This program is sponsored by महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले टू थर्ड, छतरपुर का अत्याधुनिक स्कूल। नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। छतरपुर के प्रसिद्ध तीर्थ बागेश्वर धाम के लिए अक्षय तृतीया का ये दिन यादगार बन गया। यहां पर बाबा रामदेव मंदिर में दर्शन करने के लिए पधारे और दो दिग्गजों का मिलन इस मौके पर हुआ। सनातन संस्कृति के इस पवित्र दिवस पर भारत के दो बड़े संतों का मिलन बागेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर हुआ। संतों ने श्रद्धालुओं से संवाद करते हुए भारत की ऋषि परंपरा, सनातन संस्कृति, योग और वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा की। इस अवसर पर बागेश्वर धाम पवित्र क्षेत्र में हजारों लोग उपस्थित रहे। आयोजन के मुख्य वक्ता देश के प्रख्यात योग गुरु स्वामी रामदेव रहे। उन्होंने बागेश्वर धाम पर बालाजी भगवान की कृपा से किए जा रहे सामाजिक धार्मिक कार्यों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि यह धरती पूज्य सन्यासी बाबा और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा गुरु की तपोभूमि है। आज उनका तप और बालाजी की असीम कृपा इस क्षेत्र के लाखों लोगों के कष्ट निवारण का माध्यम बन रहा है। उन्होंने कहा कि जीवन में तप का यही महत्व होता है। सत्ता और संपत्ति हमारे जीवन में स्थायी नहीं होते, ये आते और जाते हैं, लेकिन तप कई युगों तक चलता है। उन्होंने बागेश्वर धाम के श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि अगर वे बालाजी सरकार की सच्ची कृपा चाहते हैं तो ये भी संकल्प लें कि शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जैसे व्यसन त्याग देंगे। उन्होंने कहा कि भारत के 10 लाख करोड़ रुपए इसी तरह के व्यसन में बर्बाद हो जाते हैं। कार्यक्रम में स्वागत संबोधन देते हुए बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि आज बुंदेलखंड का सौभाग्य है कि आधुनिक युग के पतंजलि योग ऋषि स्वामी रामदेव हमारे बीच उपस्थित हैं। उन्होंने कहा कि योग भारत की पुरातन पद्धति है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में योग की जीवन शैली को भारत से भुला दिया गया था। स्वामी रामदेव ने अपने जीवन को समर्पित कर भारत की इस महान परंपरा को न सिर्फ देश में बल्कि संपूर्ण विश्व में प्रतिष्ठित किया है। उन्होंने स्वामी रामदेव से आग्रह किया कि वे समय समय पर बागेश्वर धाम आते रहें। धाम पर आयोजित इस मंचीय कार्यक्रम के पूर्व स्वामी रामदेव ने बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर पहुंचकर माथा टेका। इस अवसर पर उन्होंने बागेश्वर महाराज के द्वारा किए गए हृदयपूर्ण अभिनंदन का धन्यवाद दिया। अपने देश धर्म संस्कृति पर ऐसे गौरव रखने वाले महापुरुष हैं, हमारे से उम्र में छोटे हैं और इस भारत को अपनी ऋषि परंपरा पर, सनातन संस्कृति पर गौरव रखने वाले ऐसे स्वाभिमानी महापुरुषों की जरूरत है, तभी अपने देश धर्म और संस्कृति को हम आगे बढ़ाते हैं। जो भी इस देश में किसी भी तरह का फैनाटिज्म चलाते हैं, सांस्कृतिक अतिक्रमण और प्रदूषण करते हैं, धार्मिक अतिक्रमण और प्रदूषण करते हैं, राजनीतिक अतिक्रमण और प्रदूषण करते हैं, उन सबका तो ठोक के इलाज होना ही चाहिए।